अमेरिका की ईरान पर मुसलसल छठे रोज़ बमबारी। इस बार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ज़ाइया के ईरान शहर एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज़ और बुशहर में हमले। बंदर खमीर में 2 पुल तबाह, 1 शख्स जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन और पुल पर भी हमला। 9 अफराद ज़ख्मी। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज का खलीज फारस में सुपर टैंकर पर भी हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि कार्रवाइयों का मकसद ईरानी फ़ौजी सलाहियतें मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया है कि अमरीका ने ईरानी तनसीबात पर हमले किए तो ख़ित्ते में अमरीकी तनसीबात को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ईरान अमरीका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमरीकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे, लेकिन वो तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी हमेशा तैयार हैं। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानियों ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि वो अब भी मुआहदा चाहते हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने आबना हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खुमियाजा भुगतेगा। आबना हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। अमरीका आबना हुर्मुज़ पर ईरान के इख्तियार हकमियत से खौफज़दा है। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह फ़ौज इब्राहिम जुल्फ़िकार का बयान। कहा, अमरीका आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। खलीजी ममालिक से कहा कि वो अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें। कतर ने किसी पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई की ना ही करेगा। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिरकत पर आमादगी से मुतालिक खबरों को प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस ने कहा है कि ऐसे इल्ज़ामात कतर को इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश हैं और इनका मकसद ये है कि मसालिहतकार की हैसियत से कतर के मरकज़ी किरदार को नुकसान पहुँचाया जाए और खित्ते को मज़ीद खलफशार की जानिब धकेला जाए। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों से अमरीकी अफवाज की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। अरब टीवी के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने बताया कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 50,000 फ़ौजी तैनात हैं और वो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ईरान अपने पड़ोसियों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है और बेगुनाह शहरियों की जानों को ख़तरे में डाल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने GB को पाकिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा। पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारों में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबा बनने से मुस्तक़बिल में मसला कश्मीर के लिए इस्तिस्वाब राय पर असर नहीं पड़ना चाहिए। करारदाद में मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की करारदाद नाफिज करने के लिए आइनी और इंतज़ामी इक़दाम करे। करारदाद पर वज़ीर आला अपोजिशन लीडर के दस्तखत। असम्बली में पाक फ़ौज के शोहदा के हक़ में भी करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 तजारत सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन का डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला। इसहाक़ डार और वांग यी ने ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने के आज़म का इज़हार। पाकिस्तान ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुआहदे पर शंघाई में दस्तखत किए। हुकूमत और कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कलअदम कमेटी ने लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मौखर कर दिया। रहनुमा कलअदम कमेटी के मुताबिक हुकूमत ने मुतालबात के हक़ की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान के ज़िला खुरमंग में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 15 ज़ख्मी। 9 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलविस मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। चरागाह पर कब्जे के मामले पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ।
रहीम यार खान में शौहर से झगड़े पर खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी। खातून को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है, सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि खातून ने कपड़े ना लेकर देने पर गुस्से में बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी थी। सादिक खान का एक और एजाज़। 3 मरतबा मेयर लंदन मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने नए लॉर्ड्स के नामों का ऐलान कर दिया। सादिक खान का नाम भी शामिल। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक शाह चार्ल्स ने नए नामजद शख्सियात को लॉर्डशिप देने की मंजूरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हाउस ऑफ लॉर्ड के इस वक्त 774 अरकान हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कानून साज ऐवानों में शुमार होता है। देरुल-बलाह पर इसराइली हमले में अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर स्नाइपर यूनिट उमर अहमद अबू कासिम, उनकी अहलिया आसमा और 6 साला बेटी हबीबा शहीद हो गए। 2 दिनों में गज़ा पर इसराइली हमलों में 14 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर 2025 से हुई जंगबंदी के बाद इसराइल फ़ौज के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1132 हो गई। 3500 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसी मुद्दत में इसराइली गोलियों और बम धमाकों का शिकार होकर ज़ख्मी हुए। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियाँ डूब गई। 500 से ज़्यादा अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियाँ जून के आखिर में म्यांमार की रियासत रखाइन से रवाना हुई थीं। एक कश्ती में 250 अफराद सवार थे। रवानगी के कुछ ही देर के बाद कश्ती लापता हो गई। दूसरी कश्ती में कमोबेश 280 अफराद थे। और ईरान ने खातून अमरीकी कैदी की रिहाई के ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने अदालती ज़राए के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप के झूठ के बरअक्स कोई अमरीकी कैदी ईरानी जेलों से रिहा नहीं किया गया। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी खातून की रिहाई का ऐलान किया था। राशदील ग्रूमिंग गैंग के सरगना शबीर अहमद की मुल्क बदरी का मामला। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया। बरतानवी वज़ीर यूविट कूपर ने इशारा दिया कि शबीर अहमद को वापस ना लिया गया तो पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। पार्लियामेंट की खारजा कमेटी में गुफ्तगू करते हुए यूविट कूपर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ये मामला मुतअद्दिद बार उठा चुके और आइंदा भी उठाते रहेंगे। ऐसे मज़ीद केसेस भी हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर इंदराबी कह चुके हैं कि शबीर अहमद का मामला बरतानिया का अंदरूनी मामला है। और कौमी पैगाम अमन कमेटी के नज़्म के तहत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने जामिअतुल रशीद कराची में एक इमाम के पीछे नमाज अदा की। कोऑर्डिनेटर कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वाराना तशद्दुद के खात्मे के लिए और मुल्क में वहदत और इत्तेहाद के लिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका है जो पूरी कौम को पैगाम दे रहा है कि इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हम सब एक हैं और इंशाअल्लाह इस तरह के मनाजिर अब कौम देखती रहेगी।